हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है अपने ही कोचिंग सिंबल इंग्लिश क्लासेस में। ये वीडियो एक तरह की ऑनलाइन ट्यूटोरियल है जो कि आप लोग बहुत ही दिनों से मांग कर रहे थे कि नहीं चलो सर स्टार्ट कीजिए सर, तो इस तरह का वो वीडियो बनाई है मैंने। और आज की जो वीडियो होगी वो पार्ट थर्ड की होगी, पार्ट थर्ड वो हो गई थी शायद, और पार्ट 4 की होगी, जिसमें कि हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। नाउन के बारे में हम लोग जैसे कि पार्ट थर्ड में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग क्लियर करेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये वीडियो सभी स्टैंडर्ड की है, सभी बोर्ड की है, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्यों ना हो, तो उसमें ये वीडियो जरूर आप लोग को बिल्कुल 100% काम आएगी, बिल्कुल ही। और एक बात और आप लोग को कहना है, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में कहा था कि आप लोग अपने हाथ में एक कॉपी और एक कलम जरूर रख लीजिए, ताकि कोई भी मुख्य बिंदु यदि या कोई भी मेन पॉइंट यदि आप लोग को मिले तो आप उसको फास्ट नोट डाउन कर सको। ठीक है, तो इसके साथ आपको क्या चीज़ है कि इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप लोग के पेज पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दी हुई है कि मैंने जैसे आपको कहा था कि मटेरियल नाउन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये रही भी वीडियो, एक तरह की वो पेज आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, इसको गौर से पहले समझिए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है, नाउन दैट इज आइदर मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मतलब क्या हुआ, इसका साफ इसका मतलब हुआ कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे, और आप लोग में से इसमें कि एक कुछ पॉइंट्स हैं जैसे आइदर या मेजर्ड, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको समझ में कुछ नहीं आ रही होगी, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ए नाउन, एक ऐसा नाउन जो कि या तो उसे मेजर्ड की जा सकती है, मेजर्ड मतलब क्या, मापा जा सकता है, एंड वेटेड या फिर उसको तौला जा सकता है, बट नॉट, देखो, कैन नॉट बी काउंटेड मतलब उसको कीना नहीं जा सकता। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, दैट मीन्स वो हो गया ऐसा नाउन जो कि मटेरियल नाउन के लेवल में आ जाता है, जो कि एक तरह से हम उसको सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं या फिर उसको माप सकते हैं। ठीक है, जैसे आप 2 मिनट के किलोमीटर देख लीजिए, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे चीज जो है कि एक तरह से डिस्टेंस को नापने का तरीका है। ठीक है, तो मेजर्ड हो जाता है, वेटेड, किलोग्राम से ये सब जो हो गई। अब आप लोग के सामने स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हुई, इससे आप लोग को और सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे वाटर, पानी, जैसे आप लोग पानी को काउंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट, कोई भी नहीं काउंट कर सकता है, तो हम इस बेस पे ये कह सकते हैं कि वाटर एक तरह का मटेरियल नाउन हो गया, जिसे कि हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह से शुगर जैसे हो गया, शुगर जैसे मतलब आप लोग जानते हो कि शुगर मतलब चीनी होता है, जो कि आप लोग के मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से अवेलेबल है। ठीक है, तो वो चीज़ को आप अगर आप देखोगे तो वो एक तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में रहते जरूर है, क्यूबिकल फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक तरह से घन के आकार में रहता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट इट, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, सो वी कैन जस्ट गेट इट, मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि दैट इज, ये एक तरह का मटेरियल नाउन है। ठीक है, आगे दूसरे बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल में राइस दी हुई है, गोल्ड दी हुई है, सिल्वर दिए हुए। आप लोग सोना खरीदने जाते हैं तो ग्राम वेट करके ही लेते हैं, आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत माहिर होंगे कि देखे ही होंगे, आप लोग सोनार के दुकान में जाते होते तो देखते हो सोने और फिर चांदी कैसे दिखता है। धनतेरस में, दिवाली में आप लोग कभी खरीदे होंगे। चलिए आइए आगे बढ़ाते हैं कुछ बातों से, कि सबसे पहले मटेरियल नाउन के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें होती है और जानने की योग्य क्या है। तो सबसे पहला जो आप लोग के स्क्रीन पर लिखा हुआ है बाबू, कि देखिए फैक्ट ये है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। पहली बात, हम इसको काउंट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल ये नोट डाउन कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको जब काउंट नहीं कर सकते तो कैसे रखें, तो हम सिर्फ एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, वी कांट काउंट द वाटर, सो हम वी हैव टू जस्ट कीप दैट थिंग इन अ वन काइंड ऑफ थिंग, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही तरह की चीज में रखेंगे। और यही चीज आप लोगों को फैक्ट नंबर फर्स्ट में आप लोगों को समझना है कि एक तरह से मटेरियल नाउन इज ए सिंगुलर, ये एक वचन होगा, और गेट सिंगुलर, जब एक वचन करता ही है मतलब सब्जेक्ट ही है तो हम एक वचन सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। चलिए आइए दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लोग के सामने से, मान लीजिए वाटर है, देख लीजिए एक और एग्जाम्पल मुंह से बोल देता हूँ, वर्बली, जो कि एक तरह से वाटर है, वाटर हम एक की मानेंगे क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके साथ आपको इज ही लगाना है, ऐसा ही, मतलब एक ही लगाना, आर नहीं लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा देखिए अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, जनरली ज्यादातर आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर ए मटेरियल नाउन। ज्यादातर देखिए एक तरह से है क्या चीज की, किसी भी मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है बच्चों, याद रखिए, क्योंकि वाटर को तो पहली बात काउंट नहीं कर सकते, ए एन का तो सवाल ही नहीं होता। अब रह गया द लग सकता है, जिसलिए मैंने जनरली वर्ड यूज किया है,
तो सामान्यतः आप लोग को जो एक तरह से देखना ये है कि बाबू कि मटेरियल नाउन के पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको मैंने पीछे अभी बताया भी हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो एन का सवाल ही नहीं उठता है, राइट। और उसके बाद कुछ ऐसी खास स्थिति में जब मैं आप लोग को आर्टिकल के ऊपर वीडियो जब बनाऊंगा, जैसे ए एंड द पे जब वीडियो बनाऊंगा, तो उस पे आपको मैं सिखाऊंगा कि किस किस केसेस में आपको वहाँ द लगाना है, किस किस केसेस में ए या एन लगाना है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जैसे जानते हैं ए एन का यूज़ इतना ही होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ए एन भी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर आप लोग को ध्यान रखते हुए आप लोग को अपने एग्जाम्स में यूज़ करना है, और आशा करता हूँ कि आप लोग उसके लिए इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे यही चीज़ आप लोग के सामने स्क्रीन पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दी है। जनरली वाला पॉइंट जो जनरली आर्टिकल डज नॉट कम्स बिफोर ए मटेरियल नाउन पर ही, जैसे वाटर आर, तो वाटर के सबसे पहली बात तो वाटर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वी कांट जस्ट से दैट इज आर, इसको एक ही कैटेगरी में रखना है, इसलिए इसके साथ वाटर के साथ आर लग जाएगा। अब दूसरी बिंदु जो आप लोग के सामने दी हुई है, वाटर इज, मतलब कि पानी जो है वो एक तरह का आप लोग को एक तरह नॉर्मली एक सब कैटेगरी में रखा गया, इसलिए यहाँ पर इस वाटर के साथ इज लग जाएगा, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके पहले किसी भी तरह का आर्टिकल मैंने यूज़ नहीं किया है, और आप भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने कर दिया तो बच्चों आप लोग का ये गलत हो जाएगा और इसे गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि और कौन सी और क्या फैक्ट थी, चलिए देखते हैं। तीसरी पॉइंट जो आप लोग के सामने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये सिंगुलर, पीछे आप लोग को मैं एक वापस दिखा दूं कि देखिए मैंने लिखा है कि इट इज सिंगुलर, ये एक तरह का सिंगुलर होता है, एंड गेट सिंगुलर वर्ब, इससे सिंगुलर वर्ब मिलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बिंदु है जो कि आप लोग को जानने लो कि ये पॉइंट बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही अपने अपने कॉपी को रेडी कर लीजिए लिखने के लिए। चलिए देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ड्रैग्स, जिसका मतलब था कूड़ा कचरा, जैसे आप लोग कूड़ा कचरा उसको ड्रैग्स इंग्लिश में कहा जाता है, आप लोग गार्बेज सुने होंगे, एक ड्रैग्स भी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कूड़ा कचरा। इज ओनली मटेरियल नाउ दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल, मतलब सिर्फ आपको याद रखना है, ये नोट पढ़ने वाला पॉइंट है, क्या कि आप लोग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ड्रैग्स ये वर्ड नई वर्ड है, आप लोग के सामने लिख लीजिए स्क्रीन में, और इसमें आपको याद रखना है कि यही एक ऐसा वर्ड है मटेरियल नाउन का जो कि प्लूरल होता है और इसे प्लूरल वर्ब भी मिलती है। इसलिए जैसे एग्जांपल में, जैसे अगर आपको ड्रैग्स मिल गया, तो अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब कूड़ा करकट ही होता है, गार्बेज को ही हम एक तरह से बोल सकते हैं ड्रैग्स। तो इसमें एक तरह का क्या चीज़ हो जाएगा, इज लगाना गलती हो जाएगी और उसके ड्रैग्स लगाना यहाँ पे आर हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा हुआ सर, तो इसलिए क्योंकि देखिए बच्चों की कूड़ा कचरा एक जगह नहीं रहता है, हर घर पे जा कर के क्या चीज़ होती है कि जमा की जाती है, तो बहुत तरह के यहाँ पे काउंट की जा सकती है, ठीक है, किस किस घर से हम ड्रग्स लिए हैं, या एक तरह से काउंट कर सकते हैं कि किस किस हाउस से हम लोग ने इसको कलेक्ट किया। तो इस अकॉर्डिंग आप इसमें क्या चीज़ है कि यहाँ पर हमको याद रखना है ड्रग्स के साथ हमेशा आपको आर ही लगाना है। ये एकमात्र ऐसा मटेरियल नाउन है जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है और उसको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। चलिए आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि इसी के साथ मटेरियल नाउन के अंदर जितनी फैक्ट्स थी उसको मैंने आप लोगों की स्क्रीन पर डाल दी। अब आइए चलते हैं किसके अंदर, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ और नहीं, देखिए बच्चों ये इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। अब जब हम भाव बोलते हैं तो एक तरह से देखिए ये चीज़ एक ऐसी नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांट सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वी ओनली फील इट। हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ कर सकते हैं कि इसको फील कर सकते हैं, और इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है जिससे कि हम इसको काउंट कर सकें या फिर इसको देख सकें, ठीक है। या आप लोग को जो इन्वायरमेंट में कभी दिखेगा भी नहीं, और आप लोग खाली सिर्फ एहसास कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने किसी गरीब को मदद किया होगा, स्टेशन में चलते हुए अगर आप कहीं जर्नी पे जा रहे हो तो आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा होगा, उस गरीब व्यक्ति को आप क्या करते हो कि कुछ पैसे दे देते हो, तो एक हेल्प की मदद के रूप में पैसा दे देते हो। तो ये देखिए जब आप पैसा देते हो ना, तो देते हो नाउन, लेकिन अंदर कुछ फीलिंग आती है जैसे कि वाओ मैंने कुछ एक अच्छा काम किया। उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है कि चलो भाई किसी व्यक्ति ने आज मेरे भूख मिटाने के लिए कुछ मदद की, तो ये तरह का जो फीलिंग आती है ना अंदर ही अंदर, तो वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है बच्चों, और ये कुछ नहीं है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहली पॉइंट हम लोग गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा है एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग, जैसा कि किसी भी व्यक्ति का फीलिंग जो एहसास होगा उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। नाम रख दिया है मैंने, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो दैट इज बैड, तो बैड दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ एक तरह से होता है क्या
एहसास की जा सकती है। इसलिए आप लोग के सामने यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ मैंने एग्जाम्पल में दी है, जैसे ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, गुडनेस अच्छाई, चाइल्डहुड बचपना, उसके बाद भाई ब्रदरहुड मतलब भाईचारा जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना है बच्चों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ नहीं, एक तरह का फीलिंग होता है जो कि आप लोग के सामने ऑनेस्टी कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, हम किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि हायर कर लेते हैं, रख लेते हैं, जॉब के पर्पज से ही रख लिए, तो हमको पहली बात उसकी ईमानदारी दिखती नहीं है। वर्क करने के बाद कुछ ऐसा लॉयल्टी दिखाता है तो हम उसके बाद उसमें कंसीडर कर लेते हैं कि नहीं, चले मान लेते हैं कि चलो भाई वो ईमानदार व्यक्ति, तो एक तरह का फीलिंग बाद में आती है। तो यह याद रखिए कि अगर पहले आ जाती तो आदमी हम हमेशा क्या चीज़ होता है कि बहुत ही ज़्यादा फीलिंग के आधार पर आदमी को जज कर सकता था, लेकिन ये दिखाई नहीं दी। इसको हमको बाद में थोड़ा वक्त लगता है इसको समझने में, इसलिए इसको याद रखना है आपको बच्चों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ और नहीं, एक तरह की फीलिंग होती है। चलिए आइए सबसे पहले इसके अंदर जो फैक्ट्स दी हुए उसको हम लोग क्लियर करते हैं। इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, पहली बात हम इसको काउंट नहीं कर सकते, रीजन हमको कोई दिखेगा तब तो, इसलिए हम इसको मटेरियल नाउन की तरह ही सिंगुलर के कैटेगरी में रखेंगे। एंड इट गेट सिंगुलर वर्ब, जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से ही चलेगा। हाँ, सिंगुलर वर्ब भी इसको मिलेगा भी। देखिए अभी दूसरी पिन यहाँ पे मैंने लिखी है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या चीज़ नाउन, वही हो गया क्या चीज़ में, तो कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपको जनरली सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कभी कभी किसी केसेस में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और वो द के या फिर आर्टिकल का जब मैं वीडियो बनाऊंगा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि तब उस वक्त मैं आपको समझा दूंगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है ब्रदरहुड आर ए ग्रेट, मेरे बात तो आर तो लगेगा नहीं क्योंकि ये बेचारा इसको गिन नहीं सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं गिन सकता, इसलिए इसमें आने लगे, इसलिए गलत मैंने कर दिया है। ए ब्रदरहुड इज ए ग्रेट, देखिए इज लगाया ठीक था, लेकिन इसके पहले आर्टिकल जब लग गया तो इसलिए क्या चीज़ हो गई, इस सेंटेंस को मैंने गलत कर दी। उसी तरह से अब जैसे मान लीजिए कि ब्रदरहुड इज ग्रेट क्वालिटी, तब ये सेंटेंस पूर्ण रूपेण क्या चीज़ हो जाएगा, गलत नहीं, इसको सही माना जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जिसके आप लोग समझ ही गए होंगे, और मुझे लगता है कि इसके साथ ये फैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग गया है तो वेरी गुड, मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोग से। तो जो आप लोग का काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, उसी तरह से कीजिए। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मैं पॉपुलर उतना नहीं होना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि चीज़ कि आप लोग के तक मेरा मैसेज पहुँचे कि मैं आप लोग को एजुकेशन, अभी लॉकडाउन के माहौल में भी आप लोग को मैं क्या चीज़ करना चाहता हूँ कि आप लोग एजुकेशन से दूर न रहिए, और आप लोग हमेशा आप लोग निरंतर चलते रहिए, कंटिन्यूअस में रहिए। इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, और आप लोगों को क्या चीज़ है कि दूर अच्छी जो भी पॉइंट्स मुझे आती है तो या मैं आप लोग जो जहाँ तक जो पॉसिबल होता है वो मैं आप लोग को नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आशा भी रखता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर ही मेरे बातों को मानेंगे। और उसके बाद एक पॉइंट मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि देखिए अभी लॉकडाउन के समय में आप लोग को क्या चीज़ करनी है कि एक शेड्यूल बना लेना है। ठीक है, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर ही क्या चीज़ करेंगे कि शेयर करेंगे फिर से। ठीक, थैंक यू।